शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बालाई के साथ मैदानी इलाकों में भी खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब और सिंध में भी पारा नुक्ता इंजमात पर आ गया। मिट्टी में पारा सिफर, नवाबशाह, दादू और सखर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब में चकवाल, साहिवाल, अटक और फैसलाबाद में दर्जा हरारत सिफर तक गिर गया। मरी में -3, बहावलपुर और सरगोदा में 1, लाहौर और रावलपिंडी में 2 डिग्री रहा। सबसे कम पारा स्कर्दू में -15 रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में -12, गिलगित में -9 और हुंजा में -7 रहा। दीर में -5, मालम जब्बा और सैदो शरीफ में -3, एबटाबाद में -2 रहा। कल्लात में -8 और कोयटा में -4 और इस्लामाबाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी बरकरार रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर, फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरानी अपोजिशन से राब्ते में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि इंटरनेट की बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करेंगे। तेहरान हमारी रेड लाइन अबूर कर रहा है। एहतजाजी सूरत हाल पर हर घंटे बाद ब्रीफिंग दी जा रही है। ईरान ने जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बात हो सकती है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेरे गौर हैं। अमरीकी ओहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया। ईरान में मुजाहिरों के बाद फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शन ज़ेरे गौर है। इसराइल का ईरानी मुजाहिरीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक है, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता, ख़त्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी सदर ने अमेरिका और इसराइल को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ज़ाती मफाद के लिए तेहरान में अफरा तफरी और बेअमनी फैलाना चाहते हैं। एहतजाज और हंगामाराई में फ़र्क होता है। बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया, जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं, मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था, ईरान में हकीकी दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों के निगरानों को मोसाद का एजेंट करार दिया गया। क्या अमरीकी इंतज़ामिया अपने मुल्क में ऐसे मनाज़िर बर्दाश्त करेगी? ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल और अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरान में कई रोज़ की कशीदगी के बाद सूरत हाल मामूल की जानिब लौटने लगी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी। ईरानी सराय के मुताबिक शमाली मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में सूरत हाल पुरान और ट्रैफिक रवा दवा रही। ईरानी इंसानी हुकूक तंजीम के मुताबिक 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 190 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम ने दावा किया कि मुजाहिरों में 490 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़मीन गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी भी पकड़ा गया। ईरान का शहदा की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत के शहदा को खराज अकीदत पेश। आज तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। हाईकोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकली का मामला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन के 3 इजलास तलब। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम मिनहाज शामिल। दूसरे इजलास में बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस पर गौर किया जाएगा। जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन की मुस्तकली का मामला एजेंडे का हिस्सा थे। तीसरे इजलास में विफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब विफाकी आईनी अदालत विफाकी शरई अदालत इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह किया। 3 बेंचेस ने मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में गैस सिलेंडर फटने से 6 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू के मुताबिक लीकेज के बायस कमरे में गैस जमा हो गई थी। आग जलाने से अचानक फैल गई।
जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में हीटर के बायस आग भड़क उठी। 3 बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू के मुताबिक अहले खाना कमरे में हीटर जलाकर सो रहे थे। इस्लामाबाद सिलेंडर धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। जामबाग अफराद सुपुर्दे खाक। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बायस हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि सिलेंडर धमाके में 3 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वाक़े में 8 अफराद जामबाग और 11 जख्मी हुए। हलाकतें झुलसने और जख्मी अफराद के मलबे तले दब जाने की वजह से हुई। जायवकुआ से गैस पाइपलाइन और कनेक्शन के सैंपल भी इकट्ठे कर लिए गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का सिलेंडर धमाके में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकाजना कराची में जलसा ना हो सका। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी नुमाइश रंगी पर मुख्तसर खिताब। कहा कि इनके साथ कराची में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गर्दी की गई। बाकाजना कारकुनों का पुलिस पर पथराव, मुश्तल अफराद का मीडिया की टीम्स पर भी हमला, कैमरामैन और DSNGs पर पथराव किया गया। GNN की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज भी सामने आया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हमने PTI को कहा कि ग्राउंड में जाएं, लेकिन ये लोग रोड पर ही मौजूद रहे। अगर PTI के पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं थे तो हमसे कहते, हम दे देते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की PTI पर तनकीद। बोले, बागे जनाब बड़ा ग्राउंड है, इसको भरना आसान नहीं, मदद मांगते तो हम कर देते। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना था कि पुरअमन एहतजाज और PTI 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत दीगर सूबों में पहिया जाम करना चाहते हैं। नौकरियां बची जाएंगी, ना ही करप्शन और अकरबा परवरी बर्दाश्त की जाएगी। मेरिट शफाफियत आवाम से किए वादे हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। इसी वादे की तकमील के लिए बलूचिस्तान में शफाफियत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बयान। एक ही दिन ऑनलाइन टेस्ट और 1 घंटे में तकर्री दिए गए। सरफराज बुगटी ने कहा कि तारीख में पहली बार सरकारी आसामियों पर 100% मेरिट और पेपरलेस बुनियाद पर भर्तियाँ हो रही हैं। उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। काबिलियत की शफाफ जाँच और 1 घंटे में लेक्चर का इंतजाम हो सकेगा। इस इस्लाहाती निज़ाम का आगाज़ महकमा खजाना से किया जा रहा है, जो मरहलावार तमाम सरकारी नौकरियों पर नाफिज होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खानम के वकील मोहम्मद फैसल मलिक अदालत में पेश और हाजिरी से 1 दिन के इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। आज इस्तगासा के 10 गवाहों के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। आज अदालत ने गवाहों पर जिरह की हिदायत कर रखी है। अब तक 18 में से 8 गवाहों पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली के 23वें इजलास की कार्रवाई को चलाने से मुतालिक मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास के दौरान कौमी असम्बली में ज़ेर गौर आने वाले अहम मामलात पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में शिरकत के लिए तमाम पार्लिमानी सरबराहान को आगाह कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की क्यूबा को मुआहिदा करने की वार्निंग। कहा कि अब क्यूबा के लिए कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। मुआहिदा कर लें कि इसके बाद बहुत देर हो जाए। ट्रंप का फौज को ग्रीन लाइन पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। बरतानवी अखबार द मेल ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने फौजी सरबराह को हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है।